गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण प्रभो, जय जय नवल किशोर, जय गोपीन चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जयति जयति मां सरस्वती, विनती करो स्वीकार। बीड़ा को झनकारती, श्रीमान सभवन पधार। तू दुर्गा बन के अइलो, तू दुर्गा बन के अइलो, तोहरो बलबीर चलावत भाला। माई सरस्वती तू बनलो, तोहरो रचना कविता बनी जाला। अष्ट भुजिना भचुम्बे ध्वजा, नहीं मैहर में सीढ़ियों चढ़ी जाला। राउर ऊंचे अदालत बा, जहाँ से बदरा थोड़ी कह रही जाला। जहाँ से बदरा माई थोड़ी कह रही जाला। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमानंद परमेश्वर अकारण कारण वरुणालय भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। परमम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी के पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। मोर मुकुट वंशीधर कन्हैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए दूर दूरांग से आए हुए समस्त वैदिक जन विद्वत जनों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। समस्त ग्रामस्थ देवी देवताओं के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम सभी लोग मां भगवती के परम कृपा से इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा के द्वितीय दिवस में हम सभी लोग आह्लादित और आनंदित होने के लिए एक साथ बैठे हुए हैं। ये मां की बड़ी कृपा है, ये मां की बड़ी कृपा है कि आज दूसरे दिन में हम लोग मां के चरणों में बैठ करके कथा में आह्लादित और आनंदित होंगे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम, सुंदर नाम हम लोग लेंगे। फिर जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी वैसी कथाएं आपके बीच में रखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है। एक बार
बाबा गोस्वामी जी से लोगों ने कहा, बाबा आप बहुत बड़े विद्वान हो। गोस्वामी बाबा ने कहा, हम काहो का विद्वान भैया, हम काहे नहीं विद्वान। लोगों ने कहा, बाबा आप हैं क्या? गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कभी न हो नहीं चतुर कहावो, अमति अनरो पराम गुण गावहु। थोड़ा सा टेबल वो कम कह रहा है, बहुत तेज। कहा कभी न हो नहीं चतुर कहावो, अमति अनरो पराम गुण गावहु। का जैसी मेरी मति है वैसा मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हम सभी लोग भगवान के सुंदर नाम का गुणगान करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चाहे दुर्गा शंकर सीताराम, चाहे दुर्गा शंकर सीताराम। चाहे दुर्गा शंकर सीताराम, चाहे दुर्गा शंकर सीताराम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मुझे अपनी चरण में ले लो राम। मुझे अपनी चरण में ले लो राम। मुझे अपना दास बना लो राम। मुझे अपना दास बना लो राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। यदि जोगल नयन में जगह न हो, यदि जोगल नयन में जगह न हो। यदि जोगल नयन में जगह न हो, यदि जोगल नयन में जगह न हो। मुझे जोगल चरण में ले लो
राम मुझे युगल चरण में ले लो राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 वीर हनुमान बोलो जय 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 वीर हनुमान। चाहे दुर्गा शंकर सीताराम चाहे दुर्गा शंकर सीताराम। बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले दुर्गा महारानी की जय बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय मोर मुकुट बंशीधर कन्हैया की जय सावरे सरकार की जय जय श्री सीताराम। आइए कल हम लोग किनके चरित्र का वर्णन हुआ, किसी को याद है कल कथा कहाँ विराम हुई? बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजनी चाहिए गुरु जी के लिए। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कथा कहाँ चल रही है, याद रखना चाहिए। बड़ी सुंदर चरित्र, राजा परीक्षित जैसा परमहंस आज कली के चलते राजा समीर जी के गले में उन्होंने सर्प की माला पहना दी और बेटे ने आज श्राप दिया है कि जिस किसी ने हमारे पिता के गले में यह सर्प की माला डाला है भैया आज के 7वें रोज उसको तक्षक दसेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। सुखदेव जैसे परमहंस का सानिध्य प्राप्त हुआ राजा परीक्षित को और 7 दिनों में उन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की कथा राजा परीक्षित जैसे परमहंस को गंगा मैया की पावन तट पर श्रवण करा रहे हैं। मरणोपरांत जब तक्षक आया है और राजा के प्राण पखेरु उड़ गए तो राजा के पुत्र जन्मेजय ने सर्पिष्ठ यज्ञ करवाया है। और सर्पिष्ठ यज्ञ जब करवाया ब्रह्मा जी ने आकर के यज्ञ को रोका है कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मरना तो सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, सबको जाना है। और आज जन्मेजय जी ने यज्ञ को रोका, लेकिन बताते हैं कि जन्मेजय जी महाराज देवी मैया का आराधना किए और देवी मैया का आराधना उन्होंने किया, भगवती प्रसन्न हुई है। आगे कथा में हमने बताया कि असमंतक मणि की कथा आ रही है। हाँ, कथा को यही विराम कराया गया है। कहा असमंतक मणि ये क्या था और किसके पास था? एक सत्राजीत नामक राजा है, सूर्य की उपासना उसने किया और भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के राजा सत्राजीत को असमंतक मणि देते हैं।
और वह असमंतक मणि का प्रभाव था कि एक दिन में 8 भार सोना दिया करता था। कितना? 8 भार। और एक दिन उस असमंतक मणि को पहन करके राजा सत्राजित भगवान कन्हैया के दरबार में चला। और जब दरबार में चला है, मणि इतना चमचम चमक रही थी कि मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान धरा पर आए हो। और यह देख करके सभा में विराजमान समस्त आगंतुकगण सूर्य समझ करके सत्राजित का स्वागत करते हैं। और यह बात भगवान कन्हैया से बताया कि नाथ, दरबार में साक्षात सूर्य नारायण पधारे हैं, आपके दर्शन हेतु। भगवान कन्हैया समस्त दर्शकों के बीच में जब सत्राजित को देखे तो हंसने लगे, देख करके हंसने लगे हैं। और राजा ने भगवान कन्हैया ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है। कहा सूर्य नारायण नहीं है। भगवान कृष्ण हंस करके बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है, सत्राजित जी है। का सत्राजित है जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त असमंतक मणि से दीप्तिमान कीर्तिमान हुए यहां आ रहे हैं। उसके बाद भगवान कन्हैया ब्राह्मणों को बुला करके और राजा सत्राजित के कुछ स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन कर करके आज भगवान कन्हैया पूजन कराते हैं और मणि को अपने घर पर स्थापित किया। काय मणि जहां रहती थी वहां किसी प्रकार की महामारी नहीं आया करती थी। पर मणि स्थापित कब हुई? बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहा स्थापित कराया? वह मणि जहां रहती थी वहां किसी प्रकार की महामारी और दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। उस मणि के एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार सोना दिया करती थी। अथ सत्राजितो भ्राता, सूर्य नारायण से प्रदत्त वह मणि ला करके अपने घर पर स्थापित कर लिया और पहन करके भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंचा। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि सत्राजित का एक भाई है। कौन है? प्रसेन। उस मणि को पहन करके एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। राजा शिकार खेला करते थे और शिकार खेलने के लिए प्रसेनजित चला है। और जब शिकार खेलने के लिए चला तो आज उस मणि पर एक व्याघ्र की नजर पड़ी है। व्याघ्र की नजर पड़ी, सुव्याघ्र ने आज प्रसेन से के ऊपर धावा बोला। चमचमाती मणि को देख करके व्याघ्र आज
धावा बोला और सिंह ने जो ही धावा बोला उसे देख करके घोड़े सहित प्रसेन नीचे गिर जाते हैं। मार करके मणि को छीन लिया और सिंह मणि को लेकर के आगे चला गया और आगे गुफा में जामवंत भगवान रहा करते थे। बोल श्री जामवंत भगवान की। श्री जामवंत जी महाराज रहा करते थे और आज ऋक्षराज जामवंत मणि धारण कराने वाले सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखा और उसे मार करके मणि को स्वयं ले लेते हैं। मणि को ले लिया और पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि अपने पुत्र को दे दिया है। मणि अपने पुत्र को दिया और पुत्र को दिया वह बालक लेकर के मणि को खेल रहा था और इधर काफी दिनों तक जब प्रसेन नहीं आया तो एक दिन सत्राजीत यह बात अपनी पत्नी को बताया कि क्या कहूं देवी, कहना नहीं चाहिए लेकिन आज ऐसी बात आ गई है कि कहने बिना रुक भी नहीं सकते। ये सारी वृतांत अपनी पत्नी को बताया और पत्नी उठी जाकर के रुक्मिणी मैया से बता देती है। इसलिए किसी ने एक भजन गाया है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। हाँ, माफ करिएगा, कोई बात अगर इन लोगों से पचबे नहीं करता, श्राप है, आप कितना हो बता दीजिए, माथाओं सी बात में ही पचेगा। अच्छा, रुक्मिणी मैया को बताई दी और रुक्मिणी मैया ने भगवान कन्हैया से पूछ पड़ी। भगवान कन्हैया ने कहा वो मामला यह है, चोरी तो हमने नहीं किया पर चोर ठहरा दिए गए हैं कि वो असमंतक मणि पहन करके हमारे राज्य में आया था सभा में। भगवान कन्हैया ने कहा अब तो चोरी का इल्जाम सर से हटाना पड़ेगा। सो भगवान कन्हैया चले और प्रसन्नचित को मरा देखे हैं। आगे बढ़े, एक सिंह मरा पड़ा है और उसके आगे जब बढ़े हैं तो देखा एक बेटा लेकर के मणि को खेल रहा है। मणि के साथ खेल रहा था और भगवान कन्हैया ने मणि मांगा पर देने के लिए इनकार कर देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गुफा के द्वार पर भगवान पहुंचे हैं कन्हैया। सिंह मरा है, अंदर प्रवेश किया तो बालक लेकर के मणि को खेल रहा है। द्वारिका वासी इंतजार कर रहे थे, भगवान कन्हैया जी के साथ सो चले और सारे लोग 12 दिनों तक गुफा के बाहर खड़े रहे। और जब 12 दिन तक भगवान कन्हैया गुफा के अंदर से नहीं आए तो सारे द्वारका वासी वहां से अपने अपने सोई घर चले लिए। सारे लोग अपने अपने घर आ गए हैं। या यो जाने हो कि अब कन्हैया हमारा वापस नहीं आएगा। या को अंदर ऋक्षराज रहा करतो है, सोई कन्हैया के ऊपर
धावा बोला होगा और कन्हैया मर गए होंगे। नाना प्रकार की भ्रांतियां द्वारका वासियों के अंदर आई और 12 दिनों तक सोई कन्हैया का इंतजार किए और 12 दिन बाद सारे वापस चले आते हैं। तभी जोर से आवाज आई और धात्री अपने पिता आज जामवंत जी को बुलाने लगा है। आज धात्री की आवाज सुन करके जामवंत जी तुरंत भयंकर युद्ध हुआ और जामवंत जी में भगवान कन्हैया जी में 27 दिनों तक युद्ध चला है। 27 दिनों तक युद्ध चला। 27वें दिन क्यों? क्योंकि जिस समय लंका में लड़ाई लगी थी ना, तो सारे बानर भालू जाया करते थे लड़ने के लिए, सब लोग जाया करते थे। पर एक बात जामवंत जी भगवान राम जी से एकांत में कहे, सरकार हमारी अगर जुआ अवस्था रहती तो हम लंकाधिपति रावण को मजा चखा देते। कहा भगवान कन्हैया ने कहा घबराओ मत, समय आएगा तुम्हारे बल की परीक्षा हो जाएगी। अब यहां 27 दिनों तक भगवान कन्हैया में और जामवंत जी में युद्ध चला है। सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो जो भगवान कन्हैया के पास से सारे लोग आए ना, तो राजा सत्राजीत को बहुत कुछ कह रहे हैं। राजा सत्राजीत को भला बुरा कह रहे हैं, ऐ सत्राजीत तूने ऐसा वचन कहा। सत्राजीत को मानो सब कुछ कह रहे हैं, बहुत प्रकार से बहुत सारा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह बात जब वासुदेव जी के कानों में गई ना, तो वासुदेव जी चिंतित हो गए हैं। वासुदेव जी महाराज चिंतित हो गए हैं। सत्राजितं सपन्तस्ते सर्वे शोकाकुलावृशं वासुदेव महाभाग श्रुत्वा पुत्रस्य कथाम्। वासुदेव जी अपने पुत्र के शोक में चिंतित हो गए हैं और आज चिंता में आतुर है और बार बार वासुदेव जी सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र का कल्याण कैसे होगा। पिता सोच रहा है कि अब मेरे बेटे का कल्याण कैसे होगा। वासुदेव जी सोच रहे हैं। अथा जगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकता उत्थायतं प्रणम्यासो वासुदेवोऽभ्यपूजयेत्। उसी समय देव ऋषि नारद जी महाराज वासुदेव जी के पास पधारे हैं। देव ऋषि नारद जी महाराज वासुदेव जी के पास पधारे और वासुदेव जी के चरणों में जब आए हैं, वासुदेव जी ने नारद बाबा का स्वागत किया है। नारद जी का स्वागत किया। गुरु जी जब आते हैं तो स्वागत हम लोग करते हैं। गुरु का दर्जा उच्च होता है।
एक बात निवेदन करे, गुरु कभी पुरोहिती कर्म नहीं कर सकता। जिसने दीक्षा दे दिया है, अब तो आज कुछ विद्वान गण भी अपना कान फुकवा गुरु ज्यादा है, कान फूकने वाले ढेर है गुरु जी। हाँ, हम वो गुरुमुख कर ही ला। हाँ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जो स्वयं दीक्षा न लिया हो और दूसरे को दीक्षा देना प्रदान करने लगता है। पहले हम सुधरे तब जगत सुधरेगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न। पहले अपने अंदर देख लीजिए कि हमारे अंदर कौन सी बुराई है। क्योंकि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जाकर के प्रदर्शित कर दे अपने शिष्य को, वही गुरु है। और आज नारद बाबा का स्वागत करते हैं और वासुदेव जी हाथ जोड़ करके पूछे, भैया नारद जी एक बात बताओ, मेरे अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन जी को खोजने के लिए गए। मेरे पुत्र प्रसेन जी को खोजने के लिए गए। द्वारिका के नागरिकों के साथ वन में मेरा बेटा गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा पाया, व्याघ्र को मरा पाया। और जब सिरा के अंदर गया, गुफा में गया, वापस नहीं आया है। उसके लौटने की चिंता समस्त द्वारिका वासियों को है। ना जाने मेरा बेटा किस प्रकार से किस हाल में होगा। कोई ऐसा उपाय बताइए बाबा जिससे मेरा बेटा वापस लौट आवे। बड़ी अच्छी बात नारद बाबा ने पूछा है। नारद जी ने यह बात सुन करके नारद जी महाराज आज वासुदेव जी से बोल पड़ते हैं, पुत्र प्राप्त्यो यदो श्रेष्ठ देवी मराधयाम्बिका। काहे वासुदेव जी, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करिए। अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए माता अंबिका की आराधना करिए मैया का। पर यदुकुल श्रोमणी वासुदेव जी ने कहा आराधना कैसे करनी है। देवी की आराधना करने के लिए तो आपने बता दिया, पर आराधना करेंगे कैसे हम, कहा किस प्रकार की जाती है। हे देव ऋषि, कृपा कर करके आप हमको बताइए कि मां की आराधना हमको कैसे करनी है। और आज देव ऋषि नारद जी महाराज वासुदेव जी से कहते हैं, कहा वासुदेव महाभाग श्रोणो संक्षेप तो मम। का संक्षेप में हम बता रहे हैं देवी की आराधना, बृहद बताने की उत्कंठा नहीं, पर आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि देवी की आराधना कैसे करना है। का देव्या महात्मा मतुलम को भक्तो विस्तरा क्षमा। का सुनो, पूरी रूपेण देवी की कथा नहीं बता सकती, पर संक्षेप में आपको बता रहे हैं।
जो भगवती शाश्वत और सच्चिदानंद स्वरूपा परमात्मा है तथा जिनके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है का आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान पितामह ब्रह्मा उन्हीं की आराधना कर करके इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और स्वयं जगत के पालनहारी विष्णु उन्हीं की आराधना कर करके इस जगत का पालन करते हैं और स्वयं शंभु जो अविनाशी है उन्हीं की आराधना कर करके समस्त जीवों का संहार करते हैं। कहा भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से युक्त हुए तो उन्होंने भी देवी की ही आराधना किया। का कृपा कटाक्ष भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं। जो संसार के बंधन का कारण रूप है वह मुक्ति प्रदान करने वाले भी वह परम वेद स्वरूपा उसी भगवती की आराधना करते हैं। का नवरात्र विधानेन समपूज्य जगदम्बिका नवाहो भी पुराणं च दिव्या भागवतं शृणो। अतः आप नवरात्रि के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा कर करके और 9 दिनों में आज बता रहे हैं वासुदेव जी से का नवरात्रि के पर्व पर 9 दिनों तक मां की आराधना कर करके मां भगवती की आराधना कर करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण को श्रवण कीजिए। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। का देवी भागवत पुराण का अनुष्ठान करिए और मां की कथा को श्रवण करिए। वासुदेव जी से बताए यदि मां की कृपा हो जाएगी उस मां की यदि कृपा हो जाएगी वासुदेव जी तो आपका पुत्र घर लौट करके आ जाएगा। आपका पुत्र घर आ जाएगा और आज अपने पुत्र को आप प्राप्त कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाला मनुष्य भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहता है उससे का उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य भोग एवं मोक्ष प्राप्त हो जाता है श्रवण करने वाले को। वासुदेव जी आज श्रवण कर करके नारद बाबा के द्वारा वासुदेव मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम कर करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, अब इस कथन से देवी महात्मा से संबंधित एक आपने वृतांत मुझे याद दिला दिया, उसे कह रहा हूं, आप सुनिए। का पूर्व काल में एक राजा था। का पूर्व काल में एक राजा कौन? कंस। का कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया आने वाले हैं, अपनी मृत्यु को जान गया। मामा कंस अपनी मृत्यु को जान गया और सदैव भय रहित होकर के मुझे बंदी बना लिया। कहा मुझे बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा। पापी कंस भी मेरे पैदा होने पर एक एक पुत्रों को मारता चला गया। आपने कथा सुना होगा,
पहला पुत्र हुआ वासुदेव जी को, और वासुदेव जी अपने प्रथम पुत्र जिनका नाम कीर्तिमान बताया जाता है, कीर्तिमान, जो लोग भागवत का अध्ययन किए हैं, प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। कहा कीर्तिमान को लेकर के वासुदेव जी राजा कंस के पास पहुंचे, और राजा कंस जब देखा है वासुदेव जी को तो दया आ गई और कहा एक काम करो मित्र, इस बालक को लेकर के जाओ, जब 8वें से हमारी मृत्यु है तो हम इसको मार करके क्या करेंगे, ले जाओ इसको। और राजा कंस के पास से चले आए। तभी नारद जी महाराज आ गए, नारद जी महाराज आ गए। हाँ, और नारद जी ने एक कमल के डंठली को तोड़ा और ला करके उसकी एक एक पंखुड़ियां गिरवा करके तोड़वाने लगे। तो आप गिनो इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, विस्मृत हो गया है। इस प्रकार राजा कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला और 7वां भगवान बलराम जी के रूप में आए मैया के गर्भ में। और सो योग माया के द्वारा आज माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को ले जाकर के आज रुक्मिणी मैया ने डाल दिया। आज बलराम जी को ले जाकर के आज बड़े भैया के रूप में आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन इधर ये हुआ कि भगवान का मैया का 7वां गर्भ जो है श्राप हो गया, और 8वें में भगवान कन्हैया आ रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दया निधान है प्रभु। और उस समय जब निर्दोष भार्या देवी देव की अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी, तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुला करके उनका अभिवादन कर पूजन कर पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने देवी का दुख बता करके कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे अंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर के मुझसे कहने लगे। गर्ग जी ने कहा, हे वासुदेव, अब आप जो है उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों पर दुर्गति का विनाश कर देती है। उन कल्याणकारी देवी के बारे में उन्होंने बताया गर्ग मुनि जी ने। और आज गर्ग मुनि के ऐसे कहने पर मैंने देवी का आराधना किया। यासा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी, तमाराधाय कल्याणे सत्य श्रेयो हवासयसी। मैं भगवती दुर्गा का आराधना किया। उस करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर नहीं सकता। वासुदेव जी ने कहा, मैं तो कंस के पास बंदी हूं, आराधना करूं तो कैसे करूं देवी का। तो एक काम करिए, ये आराधना आप स्वयं कर दीजिए।
भगवती का आराधना आप कर दे, बड़ी कृपा होगी। काहे महामते, आप इस भयावह दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर के बोले, वासुदेव आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीत पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा जी की आराधना करते हैं। मैया की आराधना किया और इच्छा से ब्राह्मणों के साथ जो है विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर के जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्ति की कामना को पूर्ण करने वाले भगवती मैया का आराधना करने लगे। कहा आज जब पूजनादि अनुष्ठान की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, मैं प्रसन्न हो गई, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी, समस्त प्रकार के पापों का जो है अनाचरण होगा। भगवती मैया प्रसन्न हो गई और गर्ग मुनि से कही कि मैं तुम्हारे जब तप अनुष्ठान से प्रसन्न हूं, का इस पूजनादि आदि कार्य से मैं प्रसन्न हो गई और इसके फलस्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्ति कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से यदुवंश उस शिशु को लेकर के शीघ्र ही गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा देंगे। दोनों वहां से यशोदा जी की कन्या को लेकर के चले आएंगे। यशोदा मैया के पास एक कन्या होगी, का उसको लेकर के चले आएंगे। और आज सारा वृतांत मैया ने बता दिया। यशोदा तनया नीत्वा स्वगृहे कंस भो भोजे दास्यास्तम चताहंतो कंस आक्षेपयति स्थितो। का आज तदंतर जब ऐसा कार्य वासुदेव जी ने किया ना, लेकर के आए और कंस को मालूम चला। और आप लोग तो जानते हैं कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में गई और बोली, रे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, पर स्थान नहीं बताएगी। स्थान अगर बता दे कि नगरी पार में जन्म लिया है तब तो भाई दूध भेज देंगे मारने के लिए। स्थान नहीं बताई, पर इतना बताई योग माया ने कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस को तभी से चिंता सताने लगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुन करके गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा की प्रशंसा करने लगे हैं। बोली दुर्गा महारानी की। और मथुरापुरी में आई और मथुरापुरी आचार्य गर्ग के मुख से महादेव जी के वरदान को बात सुन करके पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंदित विभोर हो उठे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वासुदेव जी वचन सुन करके प्रसन्न हुए। नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। इस देवी भागवत कथा का आयोजन किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तभी से मैं देवी के अच्युतम महात्मा को जान गया हूं। देवी महात्मा सुना है, अतः हे प्रभु आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही
आप यहाँ पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, कहे कि एक भजन गाया जाता था, भाग्य से और अमनवा पधरली हमारे अगनवा। ये भाग्य हमारा है कि आप पधारे हो। तो नारद बाबा से वासुदेव जी ने कहा कि आप ही हमको देवी भागवत कथा श्रवण करा दो। प्रार्थना करते हैं। नारद जी ने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में इस श्रीमद देवी भागवत का आयोजन करते हैं और कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं की समाधान करते हैं। ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र का उसका जप करते हैं। का ये नवाक्षर मंत्र है कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हैं ब्राह्मण देवता। और प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वासुदेव देवर्षि नारद के मुख से निःसुत होकर के भगवान देवी मैया की कथा को श्रवण करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और 9 दिन की कथा समाप्ति जब होती है तो आज महायशस्वी वासुदेव ने श्रीमद देवी भागवत तथा कथावाचक दोनों को प्रसन्नता पूर्वक पूजा करते हैं। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवंत नंदन के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहार से का जामवंत का शरीर अत्यंत शिथिल हो गया, ताकत नहीं रह गई, सारी इंद्रियां काम करना छोड़ दी। जामवंत जी महाराज चिंतित हो गए। और आज जब सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, अत्यंत शिथिल पड़ गए, उसी समय जामवंत को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई। भगवान कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम कर करके अपने आराधना के लिए क्षमा याचना करते उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझे ज्ञात हो गया आप रघु श्रेष्ठ श्री राम जी है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गई और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया। कहा हे कृष्ण, वे राम आप ही हो, वो राम आप ही हो, मैं पहचान गया। आज जामवंत जी महाराज भगवान कन्हैया से बोल पड़े कि रघु श्रेष्ठ आप ही हो, मैं आपको पहचान गया, मेरे ही सब। आज चरणों में गिर करके क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगा। मैं सर्वथा आपका सेवक हूं सरकार, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश करिए। जामवंत भगवान हाथ जोड़ करके रघुनंदन भगवान कन्हैया से आज कहते सरकार आदेश करिए दास को, किस हेतु आप पधारे हो, इस दास को सेवा करने का अवसर प्रदान करिए। और भगवान कन्हैया ऋक्षराज से कहते कि प्रभु काहे दास, ये जो मणि लेकर के खेल रहे हैं ना, इस मणि की चोरी हमारे सर पर लगी है। का इस मणि की चोरी हमारे सर पर लगी है और इस मणि के लिए ही मैं इस कंदरा में आया हूं, इस गुफा में आया हूं। ऋक्षराज जामवंत जी भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा कर करके
और आज असमंतक मणि अपनी पुत्री जामवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर देते हैं। बोले जामवंते नंदन भगवान की। जामवती मैया को दे करके कहा सरकार की बिटिया है। हाँ, और हम कभी कभी सुने हैं कि एक बाबूजी कहे बाबा यह लड़की के बियाह तय करत 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 हमार 100 जोड़ी चप्पल खिया गया। 100 ठे। अब तुलना करा कि 100 ठे चप्पल कैसे खियाए। हाँ, पादुका तब जानला तो हम उनके बियाह खोजने में कितनी समय लगेगा। भाग तकदीर का अगर तेज रहबू तो चट मगनी पट बियाह तय, अना तेज बा तो कुछ लड़कियां का पिताजी कुछ लड़की ऐसा नक्षत्र में आ जाली वो खोजवई है पूरा जिला छान यही बा। अब पता लगल कि वैसा मिली दरिये बता दी 10 किलोमीटर पे। लड़का तो फर्स्ट क्लास के बाद परिवार में फलाने का लड़का। अच्छा कहूँ हम तो फलाने जगह पूरा खोज ये नहीं कहीं मिल पाने के। तो कभी कभी भाग्य तरह से होता है बेटियों का। और इसी बात को गौरा मैया ने भी अपनी मैया मैना से कहा कि मां अगर हमारे भाग्य में गौरव बाबा लिखल हो तो तुम मेट नहीं सकते, कोई मिटा नहीं सकता। और आज अपनी बेटी जाम्बवती को भगवान कन्हैया जी को सुपुर्द कर देते हैं और श्री कृष्ण जाम्बवती को पत्नी के रूप में अंगीकार कर करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जामवंत से विदा लेकर के द्वारिका के लिए आए हैं। बोले द्वारिकाधीश सरकार की। आगे राजा सुदुम्न जी की कथा का वर्णन आता है। आइए एक छोटी सी भजन भगवान के चरणों में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। हरि पल तुम्हारी याद आती रहे मैया, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती। दोनों हाथ से ताली बजा करके बड़े भाव से। अब ऐसा लोग ना कि फरसाई के भाड़ ना, मीठे शब्दों में। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मैया, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद